नमस्कार साथियों। साथियों एक अप्रोच करना डीटीएम संस्था के लिए जबरदस्त अप्रोच होनी चाहिए, जबरदस्त एक अप्रोच होनी चाहिए जैन साहब के लिए, जिन्होंने इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट तैयार किया है जहां से अनपढ़ भी और पढ़े लिखे भी सब बराबर तरक्की कर सकते हैं। इनके लिए जबरदस्त अप्रोच। और साथियों एक अप्रोच हमारे गुरु जी के लिए करना, परवीन चौधरी जी और सुशील जी और अनिल सैनी जी के लिए जबरदस्त। और एक अप्रोच भाई मोहित जी के लिए करना, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा और इतना अच्छा कार्य यहाँ पे खड़ा करा है, इनके लिए जबरदस्त अप्रोच। साथियों नाम की बात करूं तो शिवराज सिंह है, और गांव की बात करूं तो 60 किलोमीटर चल के आऊं, तीतरों के पास है गांव गड़ी अब्दुल्ला खां। और साथियों पुराने काम की बात करूं तो 10 वर्ष हो गए थे मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए, और 10 वर्षों में मैं जैसे शुरुआत करी थी 10 वर्ष के बाद भी मेरी दशा ऐसी थी। और शुरुआत इसलिए करी कि अगर 10 वर्षों में मेरी हालत नहीं बदली और 10 वर्ष और निकल गए तो फिल्म का इंटरवल भी चला जाएगा। साथियों मन में एक सपना था कि कुछ परिवार के लिए करेंगे, कुछ अपने लिए करेंगे, कुछ घर वालों के लिए करेंगे, मगर 10 वर्षों में कुछ नहीं हुआ था। ना घर बदला, ना मकान बदला, ना मेरी ड्रेस बदली, और ना मेरे बच्चों की हालत बदली। और साथियों सोचने लगा कि दूसरा काम करूं साइड में, और साइड में सोचते सोचते उस ईश्वर की कृपा हुई, जहां भी जाते थे बस एक ही बात सोचते थे, ए भगवान, ए ईश्वर, ए वाहे गुरु गॉड अल्लाह, कुछ ऐसा रास्ता दिखा जहां से हमारे भी सपने पूरे हो जाएं। तो साथियों कहते हैं ईश्वर के यहां देर है अंधेर नहीं है, और ईश्वर ने किसी को माध्यम बना के भेजा। मुझे जाफरपुर गांव में एक अनजान आदमी मिला और वो इस डीटीएम की प्लान बता रहा था, और डीटीएम की प्लान बताते बताते मेहरबानी ईश्वर की मेरे पास थी। जिसको प्लान बताया गया वो दूर भाग गया, और मैंने कहा जी ये क्या बता रहे हैं? उसने कहा तू भी भाग जाए, नहीं तू भी लुटागा। साथियों मैंने कहा नहीं सर जी, ये आदमी मुझे समझदार लग रहा है जो बता रहा, इसकी बोल भाषा, इसकी ड्रेस बता रही है, जो बता रहा है ये सही बता रहा है, मुझे एक बार सुन लेने दो। तो साथियों मैंने कहा सर जी दोबारा प्लान बताओ। उन्होंने प्लान बताई। मैंने कहा सर जी पैसे कितने आए आपके पास? उन्होंने कहा 1000 रुपए आए हैं। मैंने कहा बड़ा चेक और आसपास कितना है? 1,85,000 तक के आए हैं। मैंने कहा सर जी दूसरा सवाल ये आप काम क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं सरकारी टीचर हूं। साथियों में प्राइवेट वाला था, सरकारी वाले को देखा 40-50 हजार रुपए नौकरी आती है। मेरे सारे सवाल क्लियर हो गए। मैं कहा जब 50 हजार की नौकरी वाले को जरूरत है तो मुझे 10,000 रुपए वाले को इससे ज्यादा जरूरत है। तो साथियों एक अनजान आदमी के साथ फार्म भरा, और फार्म भरने के लिए दूसरे गांव से अपने गांव ले गया, और घर जाके एक समस्या आई। बस एक समस्या आई, बता दूं क्या? और बहुत सारे लोगों को आ गया, आपको भी। साथियों मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। जब घर ले गया मेरी वाइफ मेरी तरफ को देख रही थी और मैं उसकी तरफ को देख रहा था। कहने लगी क्या बात है? मैंने कहा काम शुरू करना। तो फिर क्या करना? मैं कहा मुझे पैसों की जरूरत है। उन्होंने कहा पैसे तो यहाँ है नहीं, 600-700 रुपए जेब में पड़े हैं, यही है। मैं कहा तरीका तो मैं बता दूंगा, बस तुम हाँ कर दो एक फेरी। उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम जो करना करो। मैंने कहा मेरी सगाई वाली अंगूठी दे दो मुझे। ये सच है बिल्कुल, मेरी सगाई वाली अंगूठी दे दो। और साथियों अंगूठी रख के मैं सुनार कर रख के इस बिजनेस में आया। उसके बाद मुझे एक मीटिंग दिखाई गई जैसे आप यहां देख रहे। साथियों मुझे देवन ले गया, और मैं शाम होते होते जिस दिन मैंने शुरुआत करी मैं नेगेटिव हो गया। और शाम के टाइम 8 बजे 4 बजे मैं ज्वाइनिंग हुआ शनिवार को, और 8 बजे मैंने फोन कर दिया था अपने सीनियर को, मैं ये बिजनेस नहीं करता, मुझे तो डर लग रहा है। उन्होंने कहा क्या बात? मैंने कहा जी डर तो सपने आ रहे हैं मुझे उल्टे सुधे 2-3 घंटे तक। कहने लगे क्या हुआ?
मैं तो सपने ऐसे आ रहे हैं, अगर मेरा काम ना चला तो फिर क्या होगा। और उन्होंने पूछा फिर, और मैंने कहा अगर ये कंपनी भाग गई फिर क्या होगा। कहने लगे और अगर माता फिर भाग गया फिर क्या होगा। उन्होंने कहा ठीक है, पैसे तो आनेंगे नहीं, ये 6,000 नहीं आनेंगे, 6 लाख आ जाएंगे, बस एक बात मान लो तुम। कहने लगे क्या। कहने लगे हमारे गुरुजी आ रहे हैं और उनकी बात सुनकर लाखों आदमियों के भाग बदल गए। मैं कहा जी कहां चलना पड़ेगा। देवण। मैंने कहा चलो। साथियों, हम ना कंजूस होते हैं अपने काम धंधों में इतने। मैंने सोचा मोटरसाइकिल ही नहीं की पे चलेंगे, पीछे बैठ के 100 रुपए का तेल भी निकाई खर्च होगा। छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। तो साथियों, वहां जाकर देखा, जैसे ये बहन जी यहां बता रही, मेरा 25,000 का चेक आ गया, मेरा 30,000 का आ गया, मेरा 1,85,000 का आ गया। और बहन जी अनपढ़ सी 50 साल की उम्र सोमकली, उनने कहा मेरा भी 30,000 का चेक आ गया। तो साथियों, या तो मैं बेहोश सा था, जैसे ग्लूकोज की बोतल लगे ना, बीमार सा लटक रहा था। अरे मैं खड़ा होता चलिया। अच्छा इनने भी कर दिया। तो साथियों, मेरे अंदर इतना जोश और जुनून आया, मैं पक्का करूंगा, चाहे सारी घड़ी को रेलनी पड़े, चाहे सहारनपुर जाना पड़े, चाहे मुजफ्फरनगर जाना पड़े, मैं इस बिजनेस को जरूर करके दिखाऊंगा। और साथियों, मैं 1 लेवल से इसमें 8 लेवल तक सारे लेवल डन कर चुका। बस बीच में थोड़े से ब्रेक आए, आप लोगों को भी आओगे। जब शुरुआत करी तो साथियों, मेरे अड़ोसी पड़ोसी ने कहा अरे मास्टर जगत ही पढ़ा ले, ये लूटने खाने का काम शुरू कर दिया, इसमें गुजारा नहीं होने का। फिर और को प्लान बताइए, किसी ने बताया, मेरे जो स्टाफ वाले थे, स्कूल वाले, कहने लगे मास्टर जी शिवराज तो बावले से हो गए कि स्कूल मत आवे और गाड़ी लेके घुर भागे चले जाओ। कुछ ने साथियों मतलब ताने कसे। मैंने सारी बात अपने सर जी को बताई। मैंने कहा सर जी लोग ताने कसते हैं। कहने लगे वाह बेटे पहली सीढ़ी चढ़ गया कामयाबी की। मैं कहा जी लोग ताने मारने लगे, आप बता रहे पहली सीढ़ी चढ़ गया कामयाबी की। कहने लगे बेटे जो लोग कामयाब होते हैं ना, उनकी यही पहचान है कि लोग पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जिसमें फल लगते हैं। दूसरी बार क्या मना, सर जी लोग बहुत बताने लगे। सर जी ने कहा बेटे दूसरी चीज चढ़ गया कामयाबी की। मैं कहा जी कैसे। कहने लगे लोग जिस दिन बावड़ आपको बताने लगे, समझ लेना फल लगने शुरू हो गए, क्योंकि आप अपने काम के प्रति बावले हैं, आप जान ऐसे बावले नहीं है। तो साथियों, इस बिजनेस में आपको भी समस्या होगी। बस अपने सीनियर का हाथ पकड़ के पीछे चलते रहना। अगर सीनियर छोड़ दिया, सीनियर का मतलब रास्ता दिखाने वाला, गाइड। सीनियर आपको जानकारी देने वाला है और वो जानकारी देगा, आप उसके पीछे चलना। और साथियों एक बात और बताऊं, मेरा 3रा लेवल था, जिसके भरोसे में आया था अपने सीनियर के 3रा लेवल होते ही सार दोनों सीनियर छोड़कर भाग गए। और मैं फिर खजूर पर लटका रहेगा ऐसे खजूर। मैंने अपने सीनियर को कहा, मैं कहा सर जी अब क्या होगा। कहने लगे बच्चे संभालने वाले बहुत हैं, अब बस तेरे में करने का दम होना चाहिए कि आगे बढ़ने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले आगे बढ़ते नहीं। तो साथियों, मैंने हाथ पकड़ लिया सर जी का और फिर लेवल पीछे मुड़कर नहीं देखा, चाहे गर्मी हुई या बरसात हुई। साथियों, कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, कोई सेमिनार नहीं छोड़ा और कोई मतलब प्रोग्राम नहीं छोड़ा। तो साथियों, आज बिजनेस में आपके सहयोग से, टीम के सहयोग से मैं पूरे 15 लाख रुपए यहां से ले चुका हूं। साथियों, 15 लाख रुपए मैं यहां से ले चुका हूं और आने वाली इनकम मेरी जस्ट 2 से 3 महीने में 5 लाख का चेक और है और फिर मेरा इसमें 9वां लेवल है। और साथियों, दूसरी बात, काम की बात करूं, मेरे पास अच्छा घर नहीं था, आज मेरे पास घर में पत्थर लगा हुआ है।
मेरे पास पुरानी मोटरसाइकिल थी, मेरे पास नई मोटरसाइकिल है और कार की मैं प्लानिंग कर रहा। तो साथियों घर में वॉशिंग मशीन नहीं था, वो मेरे पास है। घर में टीवी काला मिला था शादी में, इतनी बड़ी एलसीडी है। और साथियों शादी में मैं कोट नहीं पैंट नहीं बना पाया, आज मेरे पास कोट पैंट और जैकेट के अलग अलग सूट हैं। तो साथियों इस बिजनेस ने वो दिया, वो सपना दिया साथियों जो हमें कहीं से नहीं मिलता। और पड़ोसियों के चक्कर में मत आइयो साथियों, अगर पड़ोसियों के चक्कर में आ गए तो पड़ोसी तो ऊपर नहीं उठ पाएगा जिंदगी में, क्योंकि पड़ोसी कोई भी ये नहीं चाहता कि तुम मेरे से ऊपर उठ जाओ। तो साथियों थैंक यू।